यीशु मसीह में भरपूर ज़िंदगी के साथ आपका दोस्त सलीब एक बार फिर हाजिर है। ये मुझे बड़ी खुशी है कि हम प्रोग्राम बाइबल चैनल के प्रोग्राम्स हम 10 कमांडमेंट्स के बारे में कर रहे हैं, यानी 10 हुक्म के बारे में जो खुदा के कलाम में से हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे भाई ब्रदर अजमल यहाँ मौजूद है। ब्रदर अजमल, मोस्ट वेलकम। जी ब्रदर जी, बहुत खुशी है मुझे भी कि खुदावंद ने हमें मौका दिया कि मिलकर खुदावंद के कलाम में से सीख सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाइबल चैनल के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है ब्रदर कि हम ये प्रोग्राम जो है 10 हुक्म के बारे में जी बिल्कुल सीख रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारे देखने वाले नाज़रीन भी आज बहुत कुछ सीखेंगे जी बिल्कुल इस प्रोग्राम के ज़रिए से। आए हम ये प्रोग्राम की शुरुआत में हम दुआ करते हैं और दुआ से शुरू करते हैं। खुदा बाप यीशु मसीह के कादर नाम में हम तेरी हजूरी में आते हैं और तुझसे विनती करते हैं कि आज तो हमारी मदद कर। खुदा बाप तेरे कलाम में से आज खास बातें सिखा हमें यीशु के नाम में। हमारे नाज़रीन के लिए जो कोई भी ये देख रहा है अभी प्रोग्राम्स, उनको भी बड़ी बरकत दे तेरे सच्चे कलाम के ज़रिए से, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। अच्छा ब्रदर, हम कंटिन्यू रख रहे हैं हमारे जो पिछले प्रोग्राम। हाँ जी, हम इन 10 अहकाम के बारे में और यानी 10 कमांडमेंट्स के बारे में हम सीख रहे हैं। और हमने पिछली दफ़ा ये सीखा था कि ये जो अहकाम है ये खुदा ने बड़े ख़ास हालात में दिए और खुदा ने अपने हाथ से लिख कर दिए और पत्थर की 2 तख्तियों पर इन्हें लिखा, जो कि इस बात का सबूत है कि ये हमेशा के लिए हैं। और ये फिर दोनों तरफ से लिखी हुई थी ये तख्तियाँ, जो कि इस बात को ज़ाहिर करती हैं कि इनमें पूरी खुदा की मर्ज़ी जो है वो शामिल है। और फिर हमने ये भी देखा था कि ये तख्तियाँ जो हैं ये अहद के संदूक के अंदर रखी गई थी, जो कि बनी इसराइल कौम का इबादत का सेंटर पॉइंट था। और फिर हमने ये भी देखा था कि इंसान गुनाह की वजह से वो खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करना चाहता, बल्कि उसके अंदर कहीं पे ये तमाम बातें जो इसके अंदर हुक्म दी गई हैं उनको तोड़ने की उसके अंदर जो है वो ख्वाहिश है। और ये शुरुआत से है, बिल्कुल शुरू से है। और हमने ये भी देखा था कि किस तरह से इंसान जब तक खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ना लेकर आए वो इन तमाम बातों से बाहर नहीं निकल सकता है। और ये कवानीन जो है ये इंसान को तब्दील नहीं कर सकते, ना उसके दिल को, ना उसकी सोचों को, ना उसके ख्यालात को। क्योंकि हम बिल्कुल वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि जब खुदा ने ये अहकाम जो है ये देने के लिए मूसा को पहाड़ पर बुलाया, कोई सीना पर, तो मूसा जो है वो पहाड़ के ऊपर था और ये अहकाम ले रहा था वहाँ पे। और उसमें से एक हुक्म ये है कि तू अपने लिए कोई भी मूर्त ना बनाना, कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, ना उसके आगे सजदा करना। लेकिन हम देखते हैं कि मूसा के वापस आने से पहले बनी इसराइल कौम ने एक बछड़ा बना लिया और उसकी परस्तिश भी शुरू कर दी। तो जो इस बात का सबूत है कि इंसान के अंदर कहीं पे ये सब कुछ करने की उसके अंदर एक रग़बत है या उसके अंदर एक डिज़ायर है कि वो ये करे। और ये डिज़ायर कहाँ से आई है? ये शैतान की तरफ से उसे मिली है, ये गुनाह की तरफ से उसे मिली है। इसलिए इंसान जो है वो कभी भी खुदा की नाफरमानी करता ही रहता है। मैं चाहता हूँ कि हम एक हवाला देखें रोमन चैप्टर 7 में जी। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का लिखा हुआ ख़त, और अगर हम उसकी देखें रोमन चैप्टर 7 वर्स 5 जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम जिस्मानी थे तो गुनाह की रग़बतें जो शरीयत के बायस पैदा होती थीं मौत का फैल पैदा करने के लिए हमारे इज़ा में तासीर करती थीं। लेकिन जिस चीज़ की कैद में थे उसके एतबार से मरकर अब हम शरीयत से ऐसे छूट गए कि रूह के नए तौर पर, ना कि लफ्ज़ों के पुराने तौर पर खिदमत करते हैं। तो हमारी ज़िंदगी तब्दील कब होती है? जब हम रूह के वसीले से चलते हैं। और ये रूह हमें कहाँ से मिल सकता है? ये खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मिल सकता है। जब तक हम गुनाह की कैद में हैं, जब तक हमारी रूह जो है वो गुनाह की वजह से मुर्दा है, उस वक़्त तक हम खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आगे हम देखें वर्स 7 में, 7वीं आयत में, बस हम क्या कहें, क्या शरीयत गुनाह है?
ہرگز نہیں، بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا، مگر مثلا اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ جانتا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ 9واں حکم ہے، لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی کسی چیز کا بھی لالچ نہ کرنا۔ تو اگر ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ خدا نے یہ منع کر دیا اس بات کرنے سے کہ تو لالچ نہیں کرنا، تو ہمارے اندر کیا کرتا ہے؟ گناہ اس چیز کو پیدا کر دیتا ہے، لالچ کو پیدا کر دیتا ہے، تاکہ وہ بتائے کہ میں ہوں، میں تمہیں لالچ کرنے پر مجبور کرتا ہوں۔ اس لیے شریعت جو ہے وہ اچھی ہے، لا جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن لا کسی کو تبدیل نہیں کر سکتا، کسی کے سوچ کو، خیالات کو، اس کے دل کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ تو کیا تبدیل کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف خدا کا کلام جو ہے وہ انسان کو تبدیل کر سکتا ہے، خدا سے محبت جو ہے وہ اس کو تبدیل کر سکتی ہے۔ میں چاہتا ہوں اس سے کہ آگے تھوڑا سا ہم دیکھیں، اگر ورس 10 سے ہم پڑھیں جی، تو یہاں پہ لکھا ہے، اور جس حکم کا منشا زندگی تھا وہی میرے حق میں موت کا باعث بن گیا، کیونکہ گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعہ سے مجھے بہکایا اور اسی کے ذریعہ سے مجھے مار ڈالا۔ پس شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک اور راست اور اچھا ہے۔ پس جو چیز اچھی ہے کیا وہ میرے لیے موت ٹھہری؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہاں پہ اگر دیکھیں آپ تو لکھا ہے کہ بلکہ گناہ نے اچھی چیز کے ذریعہ سے میرے لیے موت پیدا کر کے مجھے مار ڈالا، تاکہ اس کا گناہ ہونا ظاہر ہو اور حکم کے ذریعہ سے گناہ حد سے زیادہ مکروہ مرحوم ہو۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی خدا نے منع کیا ہے یہ بہت ہی مکروہ ہے، بہت ہی برا ہے؟ کیونکہ خدا نے منع کیا ہے۔ خدا ہمیں بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہاری زندگی سے باہر نکلنا چاہیے۔ اور پھر آگے جا کر اس نے بڑی ایک اچھی بات کہی ہے 14ویں آیت میں، ورس 14 میں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے، مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں، اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں۔ اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے۔ پس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کے اندر بہت سارے اچھے کام کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ہر روز ہم صبح سوچتے ہیں کہ آج میں یہ نہیں کروں گا، آج یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، لیکن ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ آج میں سب اچھے کام کروں گا، لیکن شام کو کیا ہوتا ہے کہ جو کام ہم نے سوچا تھا کہ میں آج نہیں کروں گا وہ ہو جاتے ہیں، اور جو میں چاہتا ہوں کہ آج میں کروں گا وہ مجھ سے ہوتے نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے اندر گناہ ہے جو ہمیں خدا کے حکم پر عمل نہیں کرنے دیتا ہے۔ جو اچھی چیز ہم کرنا چاہتے ہیں، جو اچھا